लोग जो है पुकार रहा है, भारतीय जनता पार्टी को पुकार रहा है, ये झाड़ू को नकार रहा है। अब जो है नहीं बर्दाश्त करेगा, बदल के रहेगा देश को, समझ जाइए। मैं फ्री का कब तक, इसके पास फ्री के पैसे उतना तो टैक्स उतना तो इसके पास टैक्स ही नहीं आता, कहाँ से देगा पैसा। और जो तो अब इस दिल्ली चुनाव में एक चीज़ और बड़ी प्रचलित हुई है जो कि है रेवड़ी शब्द। रेवड़ी शब्द तमाम पार्टियां इसे उपयोग करती रही केजरीवाल पर हमला करने के लिए, पर वहीं केजरीवाल ने इसको एक वेपन की तरह यूज़ किया और कहा कि जनता के लिए जो रेवड़ियां थी वो तो है ही, और रेवड़ियां लाएंगे। और लोगों से जानते हैं सर, रेवड़ी को लेकर बड़ी चर्चा चल रही है दिल्ली चुनाव में। केजरीवाल साहब तो बड़े शान से अब कह रहे हैं कि मैंने जनता को रेवड़ियाँ दी हैं और जनता बड़े मज़े से खा रही है, आने वाले समय में और रेवड़ियाँ बांटेंगे। किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए कहाँ से बांटेंगे, ये जीतने के बाद अगर गलती से जीत गए ना तो रोड में धरना में बैठ जाएंगे, धरना प्रदर्शन में, और बोलेंगे देखो जी मोदी जी दिल्ली के लिए फंड नहीं दे रहे हैं, दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। तो मोदी से ही सारा काम करवाना है, सब पैसा भी मोदी से लेना है, तो फिर हम डायरेक्ट मोदी जी को लाएंगे ना, बीच में हम दलाल को क्यों लाएंगे? हमको क्या ज़रूरत है, डायरेक्ट मोदी जी को लाएंगे। ये बोलेंगे कि भैया मोदी जी जो है दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन में बैठ जाएंगे। ये प्रचार मंत्री है भाई, 2-2 मिनट में प्रचार, 10 वादे झूठे करेंगे, प्रचार कर देंगे। सुबह उठेंगे 10 वादे कर करके, फिर उसके बाद चल जाएंगे पंजाब का हेलीकॉप्टर लेकर के चारों तरफ चुनाव प्रचार करेंगे। पंजाब का हेलीकॉप्टर अक्सर ले जाते हैं वहाँ से, और उसके बाद में 5 स्टार होटल में खाना खाएंगे, रात में शीश महल में जाके सो जाएंगे। तो जनता मन बना चुकी है, इनको नकार चुकी है। दिल्ली में ऑटो वाला लेके आया था, ऑटो वाला ही दिल्ली से बाहर फेंक के आएगा। ऑटो वालों की बात करें, ऑटो वालों के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया, उनकी बेटियों की शादी में 1-1 लाख रुपए देंगे बोल रहे हैं। ये झूठ बोल रहे हैं भाई, झूठ बोलने में क्या लगता है, झूठ बोलने में कोई पैसा नहीं लगता है, समझ गए ना। तो झूठ ये बोल करके और जो है अब जो है मूर्ख नहीं बना सकते हैं। यहाँ झूठे वादे कर करके लोगों को मूर्ख बना करके अब 10 साल 11 साल रह चुके हैं। अब जनता मन बना चुका है, 1070 साल के सताए हुए हैं साहब। अब जो है ना इनको एक क्षण भी नहीं जो है ना इनको पसंद नहीं कर रहा है। लोग जो है पुकार रहा है, भारतीय जनता पार्टी को पुकार रहा है, ये झाड़ू को नकार रहा है। अब जो है नहीं बर्दाश्त करेगा, बदल के रहेगा देश को, समझ जाइए। अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। जिस तरीके से बीजेपी भी यह नारा लगा रही है, सर किसकी सरकार बनते हुए देखना? पहले तो आपने भारतीय जनता पार्टी का एक लॉकेट पहना हुआ है, आप कार्यकर्ता है। मैं तो अब कार्यकर्ता एक्चुअल में क्या है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता हूँ। और ये देखिए केजरीवाल की करतूत, क्या करतूत? आप देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप बोल रहे हो ना कि इसने ये किया ये किया, अब देखिए क्या किया इसने। ये देखो इसका सुन लीजिए, इसके वक्तव्य सुन लीजिए इसके। अब ये क्या बोल रहा है आप सुनिए। बीजेपी की होना चाहिए, क्यों होना चाहिए बीजेपी की? इसके दुकान, हाँ जी, इसके दुकान में आज भी देखिए कितना गंदा पानी। देखो ये दुकान है इसकी, ये वीडियो हमने चला, ये दुकान है, और दुकान में देखो एक लेटरिन घुसा हुआ है, हैं? और वो बोल रहा है 12 बजे तक मेरे को बाहर दुकान के बाहर बैठना पड़ेगा। तो ये हालत कर दिया केजरीवाल ने, हैं? अब बताओ, बेचारा दुकान के अंदर घुस नहीं पा रहा। ये अभी मतलब आधे घंटे पहले का वीडियो है, हैं? मतलब सीवर पूरे जाम पड़े हुए हैं, तो इनको दिखाई नहीं देता, पूरा गंध मचा दिया है। ये बेचारा, इसकी क्या गलती है? दुकान को कर रहा है, किसी से तो मांग नहीं रहा, पैसा मांग रहा है क्या? अपनी मेहनत करके 2 पैसा अपने भी बच्चों को कमाना चाहता है। पर आज ये क्यों दुकान के बाद 10 बजे से बैठा हुआ है, दुकान में 12 बजे से? तो क्या इन लोगों को दिखाई नहीं देता? काम करना ही नहीं पसंद करते, केवल क्या फ्री का बांटना, फ्री का देना है। फ्री का कब तक, इसके पास फ्री के पैसे उतना तो टैक्स उतना तो इसके पास टैक्स ही नहीं आता, कहाँ से देगा पैसा? और जो मतलब केंद्र में जो सरकार बैठी हो थोड़ा बहुत देता है तो ये अपने घर पे लगा लेता, अपने घर को चमकाता है। तो ऐसा नहीं चलेगा। हमको भारतीय जनता पार्टी को लाना है, तभी दिल्ली चमकेगी। नहीं तो दिल्ली में जैसे ये गंद मची है ना, इसी तरह से पूरी गंद मचाएगा। और ये कहेगा कि एलजी काम करने नहीं देता, और अपने अब हैं, और अब कह रहा है कि हमने तो कसम खाई थी, वादे किए थे कि 2025 में यमुना को साफ करेंगे, बोल रहा है ना। तो ये गलत बात है। और फ्री की रेवड़ी, अरे जो देना है तेरे को अभी दे, तेरे पास भी तो पैसे हैं। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने क्या दिया, अभी क्या दिया? देखो, जहाँ झुग्गी वही मकान। मैंने बोला था रोटी कपड़ा और मकान, हैं? सबको शिक्षा, सबको काम, जहाँ झुग्गी वही मकान। अब क्या है, देखो झुग्गी को मकान में बदल दिया। कितनी मतलब कितनी योजनाएं आपने देखा,
योजनाओं में, और इसने जो योजनाएं चालू की थी वो योजनाएं बंद नहीं होंगी, सब योजनाएं एज इट इज चालू रहेंगी। और दूसरी चीज़, अब आने वाले समय में सबसे बड़ी योजना है शिक्षा को रोजगार से जोड़ना, तकनीकी शिक्षा को रोजगार से जोड़ना, जो फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं उसको चालू करना। उससे क्या होगा कि हमारे जो युवा वर्ग है जो पढ़ के 11वीं पास करके निकलेंगे तो उनको तुरंत, उनको माँ बाप के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, उनको तुरंत पैसा कहाँ गवर्नमेंट देगी पढ़ने के लिए, और वो पढ़ते हुए काम करेंगे। हम 2 घंटा हर लोगों से एक्स्ट्रा काम करवाएंगे अपने देश के लिए। 2 घंटा इसलिए कि अभी 12-12 घंटा लोग काम करते हैं ना, 12 घंटा नहीं 8 घंटा, 8 और 2 10, मतलब 2 घंटा केवल देश के लिए काम करें। हर, देखिए ये हमारा हिंदुस्तान है और हर हिंदुस्तानियों को ये फर्ज बनता है कि हमारे देश के लिए, जैसे जापान में हर व्यक्ति अपने देश के लिए काम करता है, तो हमको अपने देश के लिए। और ये जो फालतू घूमते रहते हैं, अभी इंदौर में चले जाइए, गरीबों को पूरा बंद कर दिया। भीख, कोई आपको इंदौर में कोई भीख मांगता हुआ आदमी नज़र नहीं आएगा। इसी तरह से दिल्ली में भी एक भी आदमी भीख मांगता नजर, सबको रोजगार दिया जाए, सबको रोजगार दिया जाएगा और दोनों हाथ में। अभी तो देखो अभी तो एयरपोर्ट, मतलब रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट की तर्ज में बनाया जा, विकास की गंगा ऐसे बहेगी जैसे पूरे विश्व में। कितनी सीटें आ रही हैं इस बार भारतीय जनता पार्टी की? बार तो 60, 62, 65 से 60 के बीच में सीटें आएंगी। 60 से 65 सीटें भारतीय जनता पार्टी निश्चित 101%। मैं, आप बोलो तो स्टाम्प पेपर में लिख दूं। हाँ, दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती। और आज भी मुख्यमंत्री ये क्या है ना, इसके कारनामों के कारण, और कांग्रेस का तो साफ है, साफ जीरो है। और इसके कारनामों के कारण आप जाके घूम के देख लीजिए, इसको कोई लाइक नहीं करता है, केवल झूठे वादे करता है। पंजाब में देखो, केवल इसने बोला 1000 को दे दूंगा, 1000 रुपये दिया नहीं। अब कुछ लोग हैं इसके, जो कुछ लोगों को इसने पैसे दिए हैं, वही इसकी जय जयकार कर रहे हैं। हम लोग तो कर्मठ कार्यकर्ता है, चाहे नमक रोटी के भी खा लेंगे तो भी अपने भारतीय जनता पार्टी की बुराई इसलिए नहीं करते क्योंकि हम मालूम है कि जो भी करेगी भारतीय जनता पार्टी करेंगे। और माननीय नरेंद्र मोदी जी, पूरा भारत डोल रहा है, मोदी मोदी बोल रहा है, और कांग्रेस और केजरीवाल की पोल खोल रहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री बनेंगे परवेज वर्मा। तो जिस तरीके से देख रहे हैं, दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं अपनी विचार को बड़ी स्पष्टता के साथ कैमरे के सामने रख रही है। किस तरीके से बता रही है, जो भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं चुनावी नारा रहा है कि आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। जो बीते 10 सालों में केजरीवाल के वादे थे, जो सपने दिखाए थे बड़े बड़े, उसमें कहीं ना कहीं नाकाम हुए हैं, जिसकी सज़ा दिल्ली की जनता उन्हें देने वाली है। तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।